नमस्कार, मेरा नाम आचार्य लवकेश, लाइफ कोच में जीवन जीना सिखाता हूँ। आज मैं आपको बताने चला हूँ कि शुगर को किस तरह से एक वीक के अंदर ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ना केवल कंट्रोल कर सकते हैं, अगर थोड़ी सी भी सजगता से हम काम लें, इम्प्लीमेंट करें अपनी बॉडी पर, तो हम 100% शुगर पे काबू पा सकते हैं। और मैं आने वाले समय में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि शुगर होती क्यों है, शुगर के कारण क्या है और निवारण क्या है। लेकिन आज तो सजगतापूर्ण मैं आपको डाइट चार्ट देने वाला हूँ, एक खान पान का छोटा सा तरीका जिसे दिनचर्या के रूप में आप प्रयोग करेंगे और उसे 7 डेज अगर आप प्रयोग कर लेते हैं तो आप अपनी शुगर को चेक करा सकते हैं। और शुगर को चेक ही नहीं करा सकते, आप एक अच्छा खुशहाल जीवन, आनंदमयी जीवन जी सकते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। साथ में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम आचार्य लवकेश टूटेजा, लाइफ कोच हूँ, मैं जीवन जीना सिखाता हूँ। और मैंने एक संकल्प लिया है कि व्याधि मुक्त ये राष्ट्र बने, व्याधियों से मुक्त हो जाए, स्वस्थ जीवन मिले। अगर स्वस्थ जीवन होता है तो फिर मानसिक रूप से भी हम उड़ान भरते हैं। ये बात सभी समझ सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो एक बात अवश्य कि आप चाहते हैं कि आपको मेरा ये नोटिफिकेशंस मिले, मेरे वीडियो आपके घर घर तक पहुँचे, तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आप घर बैठे इस ज्ञान को प्राप्त कर बहुत अच्छे से अपने जीवन में व्याधि मुक्त हो सकते हैं। तो शुगर के लिए मैं जो डाइट चार्ट देना चाहता हूँ, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना मना भूलें। शुगर के पेशेंट खास तौर पे नोट करें, वो 5 बजे, 4:30 बजे, 3 से 5 बजे के समय पे ही उठें। उठने के बाद थोड़ा सा जब आप उठते ही हैं तो सलाइवा जो मुंह में होता है, मुंह में लार जिसको बोलते हैं, क्षारीय होता है, 1 गिलास, स्टार्टिंग डेज तो आप 1.5 से 2 गिलास भी ले सकते हैं गर्म पानी, और उसको घुटनों के बल बैठ करके घूट घूट भर के पीना है। जैसे ही आप उस गर्म पानी को पियोगे, घूट भर भर के पियोगे, तो उसी क्षण आपके अंदर जो आंतों में रुका मल है, आंतों में रुकी गंदगी है, वो धीरे धीरे आपको महसूस होने लगेगी कि वो बहुत प्रेशर से खाली होती जा रही है। क्योंकि हमारी आंतें स्पंज की तरह होती हैं और उसके अंदर मल रुक जाता है, और वो मल जब रुक जाता है, इधर से एक्स्ट्रा फैट हो जाता है और पूरी बॉडी को फिर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, तो पूरी बॉडी को वो अनबैलेंस कर देता है। हमारी बॉडी मैनेज नहीं हो पाती चाहते हुए भी। उसके बाद 1 वीक के लिए आप 2 चुकंदर, 2 आंवले, 5 पत्ते तुलसी के, 5 पत्ते मरुआ के और 5 पत्ते पुदीने के और 2 काली मिर्च, इनको आपने उसका रस निकालना है, काली मिर्च को उसमें पीस करके डालना है और उसको खाली पेट पीना है। खाली पेट पीने के बाद आप जो है 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, बिल्कुल खाली रहें, उसको अपना काम करने दें जो भी हमने फल लिए हैं। और 1 घंटे के बाद आप जो भी भोजन करते हैं तो भोजन से पहले और 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएं। और जो भी आप भोजन करते हैं उसमें ये ध्यान रखना कि भोजन में मैदा नहीं होना चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए और आयोडीन युक्त नमक नहीं होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को अलग कर जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन में करने का थोड़ा सा नेचुरोपैथ हम सीखते हैं कि जैसे हम गेहूं की रोटी बनाते हैं तो गेहूं की रोटी अब सिंपल गेहूं से नहीं बनानी, या तो उसमें पालक डाइल्यूट करनी है। पालक को आप मिक्सी मैशर में डाल के उसमें पानी डाल करके, और जब वो हरे रंग का एक जूस शेक टाइप से हो जाए, उसी में आटा गूंदना है। उसकी रोटी 1 हफ्ते तक खानी है। उसी आटे में आप बेसन भी डाल सकते हैं, रांगी भी डाल सकते हैं और जौ भी डाल सकते हैं, जौ का आटा भी डाल सकते हैं। तो शुगर के रोगियों के लिए खास करके कि वो गेहूं की रोटी ना खाएं, उसके अंदर मिक्स कर दें, मोटा अनाज मिक्स कर दें। और मोटा अनाज किसी तरह से भी सारी चीज़ें ये हम मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बाजरा भी डाल सकते हैं, बाजरे का आटा मिक्स कर सकते हैं। 1 घंटे बाद तक पानी ना पिएँ और जो भोजन करें उसे चबा चबा कर रस बना करके खाएँ। 1 से 2 घंटे के बाद आप मौसमी फ्रूट ले सकते हैं, जो भी मौसम का फ्रूट होता है उस फ्रूट को आप लें। और फिर खाना, जब आप शाम का खाना खाएं तो लंच आपको ब्रेक करना पड़ेगा, टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है,
आपको सबसे बड़ी चीज़ कि मान लीजिए अब लंच आप करते हैं 2 बजे, तो मैं चाहता हूँ फिर आप 5 बजे सूर्यास्त से आधा घंटा पहले आप उसको डिनर समझ लीजिए, वो करें। और 2 बजे आप एक सलाद की प्लेट भर कर के खा लें, हरी सलाद खाएं, उसमें नमक नहीं डालना। उसमें फिर से चुकंदर डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, हरी चीज़ें, हरा भरा सलाद, उसमें कोई नमक नहीं डालना, उसे चबा चबा के खाएं। 5 बजे आप भोजन करें, और भोजन जितना कर रहे हैं उसे 1 चपाती अपनी कम कर दें। लेकिन ये ध्यान रखें कि सिर्फ गेहूं की जो रोटी है वो आपको नहीं खानी है। गेहूं के अंदर आप मान लीजिए पालक का वो शेक मिक्स करना चाह रहे हैं, उसी में टमाटर भी डाल सकते हैं, उसी में हरी धनिया भी डाल सकते हैं, उसी में मेथी भी डाल सकते हैं, और ये डाल कर के आप उसका रोटी बनाएं। उस रोटी को चाहें तो चौपड़ लें, ना चाहें तो बिना चौपड़ के भी उसको खाएं। दोपहर के समय छाछ यूज़ करें, मतलब जो इस समय का खाना है। और फिर आपने कुछ नहीं खाना 1 वीक तक। 1 वीक मान लीजिए, अब रात को क्या लें, रात को दूध लें, और दूध भी जब तक आप हैवी हैं, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो मलाई हटा करके रात को दूध लें, लेकिन उसमें सिर्फ हल्दी डालें। हल्दी की 1-1.5 चुटकी डाल करके उस दूध को शेक की तरह पिएं, और फिर से निरंतर अगले दिन इस दिनचर्या को शुरू करें। अद्भुत लाभ होने वाला है। ये मेरा अपना परीक्षित प्रयोग है। मैं नित्य योग साधकों पे भी इसे परीक्षण करता हूँ, और मैं जनरली समाज में भी इसे परीक्षण करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे लाभ हुए हैं। एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ, मिठाई के तौर पे दूध से बनी कोई भी मिठाई शुगर का पेशेंट ना खाए, और 1 हफ्ते तक जब भी पानी की हमें प्यास लगे तो गर्म पानी घूंट भर भर के उस गर्म पानी को पीना है। थोड़ा सा वार्म अप कर लें। जब दिन में फ्रेश होने के बाद, सुबह आप फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा व्यायाम कर लें। व्यायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम को इम्पोर्टेंस दें, और मस्त रहें। थोड़ा ध्यान कर लें, अपने ही सांसों की तरफ ध्यान रखें। आपको जब भी कोई तनाव का कारण आता है माइंड में, कोई पहला नेगेटिव आपको अप्रोच करता है, तो आपने एक लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ देना है। इस तरह से आप उस नेगेटिव अप्रोच से बच जाएंगे। तो मित्रों, मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप जो है मजबूती से अपने जीवन को जी पाएँ, आपका जीवन खुशनुमा बन जाए। तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। और इस दिनचर्या को अगर आप अपनाते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत लाभ होने वाले हैं। ये मेरा वादा है आपसे। सिर्फ 1 वीक तक आप इसको अपना करके और चेक करें। ब्लड प्रेशर आपका पहले ही दिन ठीक हो जाएगा, शुगर पहले ही दिन आपकी कंट्रोल हो जाएगी, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ, नाना प्रकार की व्याधियाँ, 200 प्रकार के ऐसे